गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाई स्कूल के साइंस में एक पार्ट होता है फिजिक्स, उसके अनसोल्ड पेपर के बारे में बात करेंगे, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सही है। बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप साथ के साथ जो है नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ाई पे अपना फोकस दीजिएगा। सही है। हम पहले सवाल लिखते हैं फिर उसके आंसर लिखते हैं। कल जो वीडियो बनाई थी वो जल्दी लाइट भागने के कारण बीच में रुक गई थी। ये है 2 मीटर लंबे धारावाही तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे 0.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। धारावाही तार पर कार्य करने वाले बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए। नंबर 1, यदि चालक क्षेत्र के समांतर है। नंबर 2, लंबवत है। और नंबर 3, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर है। यानी 3 कंडीशन का सवाल है। ये हमारा 7 नंबर का हाई स्कूल में आया हुआ सवाल है कि जो है कोई चालक है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, धारा 1 एम्पीयर की प्रवाहित हो रही है और इसे 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो इस पर कितने बल हमारे, यानी कितना बल कार्य करेगा। 3 कंडीशनों में ये सवाल है हमारा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लंबाई 2 मीटर दी है, आई का मान 1 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.5 टेस्ला, θ1 का मान समांतर कहा है तो θ1 का मान 0, लंबवत कहा है तो दूसरी कंडीशन में θ का मान 90 और तीसरी कंडीशन में θ3 का मान हमें दिया है 30 अंश। पहली कंडीशन को जब हम सॉल्व करते हैं, F बराबर बिल साइन थीटा, बी का मान 0.5
आई का मान 1, एल का मान 2, साइन 0। जब साइन 0 की वैल्यू 0 होगी तो टोटल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 0। दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है लंबवत, यानी थीटा का मान ये वाला 90 लगाना पड़ेगा। एफ बराबर बिल साइन थीटा। बी का मान कितना? 0.5, आई का मान 1, एल का 2, साइन 90, और साइन 90 का मान 1 होता है। 0.5, 2 बन जा 2, या एफ की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 0.1 के बाद 1 न्यूटन। तीसरी कंडीशन जब हमसे कह रहा है कि एफ बराबर बिल साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है यहाँ 30 है, एफ बराबर 0.5 गुणा 1 गुणा 2 और साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो कि 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ इक्वल टू आ जाएगा 0.5 न्यूटन, और यही हमारी तीसरी कंडीशन का आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। मैं आगे सवाल कराना शुरू करता हूं। घर में 100 वाट के क्वेश्चन है हमारा। घर में 100 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे तक जलते हैं। 6 घंटे तक जलते हैं। 300 वाट का एक फ्रिज 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। एक यूनिट, यदि 1 यूनिट का खर्च 2.50 रुपये हो तो 1 माह में कितना खर्च होगा? देखो, इसमें का एक सवाल हमारा बनना है, चाहे तो लॉन्ग में बन जाए या शॉर्ट में बन जाए। एक सवाल हमारा इससे बनी नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। कितने वाट का है? 100 वाट का। P1 का मान 15 बल्ब है इस तरीके के, तो N का मान 15 बल्ब, तो P1 का मान हो जाएगा 15 गुणा 100। कुल मिला के P1 का मान हो जाएगा 1500 वाट।
टाइम कितना है 6 घंटे। और जब 1 माह कह दे तो जो है महीने में दिन होते हैं हमारे कितने, 30 ही लगाना है आपको, 31 नहीं लगाना है, 30 दिन। आपने पढ़ा है पहले यूनिटों की संख्या इनसे निकाल लेते हैं, फिर P2 का मान दिया है हमें कितना 300 वाट का। टाइम कितना उसमें 10 घंटे। दिन इसमें 30 ही लगाएंगे हम। अगर हम n बराबर देखें यूनिटों की संख्या तो कितना जाएगा, P1 गुणा T1 इंटू D1, दिन टाइम और पावर बटे 1000। n इक्वल टू P1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1500, T1 का मान हमारा कितना है 6 और D1 का मान 30 बटे में 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल। n बराबर ये हो जाएगा 15 छक्का 90 गुणा 3, n बराबर आ जाएगा 270। n1 की वैल्यू जो आ गई 270 यूनिट आ गई। अब n2 बराबर देखें P2 T2 और D2 बटे 1000। P2 का मान कितना है हमारा 300, T2 का 10, D2 का 30 बटे 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल और ये बच जाएगा 30 3 90। n2 का मान आ गया हमारा 90। अब कुल यूनिट कितने हो जाएंगे, n बराबर n1 प्लस n2, n बराबर 270 प्लस के 90 यानी 360। 360 यूनिट हो गए। और अगर हम बात करें खर्च की तो खर्च हो जाएगा 360 गुणा 2.5, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 0 से 0 कैंसिल। 36 इंटू 25 इसकी गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 150 यानी 15 15 3 75 900 रुपये। 900 रुपये का खर्च आएगा 1 महीने का इतनी बिजली खर्च करने पर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया। एक सवाल और कराते हैं, ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल चल रहे हैं हमारे। देखो ऐसा सवाल मालूम करा है एक बार 3 नंबर 2 नंबर में, 100 वाट का एक बल्ब, 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल मालूम पड़ा है, लेकिन कर तो वही सकता है जो जानता है। कैसे हो जाएगा सॉल्यूशन, P की वैल्यू दे रखी है 100 वाट, B की वैल्यू दे रखी है 220। आपने P बराबर BI तो पढ़ा होगा, लेकिन I का मान नहीं है। R से मल्टीप्लाई I से भाग, तो क्या हो जाएगा R का निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा बेटा P और B बराबर IR अपॉन P। B की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट गुणा 220 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। R बराबर कितना आ गया हमारा 22 इंटू 22। अगर मल्टीप्लाई करें तो 484 ओम होगा इस बल्ब का, जिस बल्ब में शक्ति हमारी कितनी है 100 वाट और विभव कितना 220 वोल्ट।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे फिर बताते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कोई एक सवाल ये है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म का कोण 60 अंश है तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें ये बताया है कि sin 49 इक्वल टू 0.75, यानी sin 49 की जो वैल्यू होती है वो 0.75 होती है। अब हमें यहाँ क्या दिया है, हमें यहाँ दिया है एक तो n का मान दिया है 1.5 और एक a का मान दिया है कितना 60। आपने पढ़ा होगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2। n की वैल्यू हमने 1.5 लगाई, साइन a की जगह कितना लगा दिया हमने 60 प्लस के डेल्टा m अपॉन 2 और साइन 60 अपॉन 2। 60 से इसे हम कितनी बार काट देंगे 30 बार कट जाएगा ये हमारा। साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और साइन 30। अब साइन 30 हमारा ये जो आ गया, इसे हम एक काम करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 इससे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये जाएगा साइन 30 इक्वल साइन 60 प्लस के डेल्टा m अपॉन 2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 प्लस के डेल्टा m अपॉन 2, इससे काटेंगे 0.75, साइन 60 प्लस के डेल्टा m अपॉन 2। अब हमने जो वैल्यू दी है कि साइन 49 की वैल्यू होती है तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 49 इक्वल टू साइन 60 प्लस के डेल्टा m अपॉन 2। अब साइन से साइन यह कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 49 इक्वल टू 60 प्लस के डेल्टा m अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 49 इंटू 2 इक्वल टू 60 प्लस के डेल्टा m। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 98 इक्वल टू 60 प्लस के डेल्टा m। हमें डेल्टा m का मान निकालना है तो 98 माइनस के 60 या डेल्टा m इक्वल टू 38, यानी जो विचलन कोण होगा न्यूनतम विचलन कोण वो 38 होगा। इसे भी आप नोट डाउन करो। ये बहुत बढ़िया सवाल है।
अब देखो आगे सवाल, वीडियो चला ले। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा इसमें। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। इसके सामने 15 सेमी की दूरी पर, सामने 15 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें यह कह रहा है कि कोई हमारा दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी है, 40 सेमी। अब अवतल दर्पण है तो सारी दूरी निगेटिव आएंगी। आर बराबर आ गया हमारा 40 सेमी, यह एफ बराबर हो जाएगा r/2, यह एफ इक्वल हो जाएगा 40/2, यह एफ इक्वल टू -20। और वस्तु की दूरी u का मान भी कितना है हमारा, 15 सेमी, ये दे रखा है। अब ये दर्पण है तो आपने पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस के 1/u। अब हम एक एक करके मान लगाएंगे। देखो f का मान कितना, -20, 1/-20 बराबर 1/v, u की जगह -1/15, ये माइनस के इधर आके हो जाएंगे प्लस के, या 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना ले लेंगे, 60, कितनी बार, 3 बार, और ये 4 बार। 1/v बराबर एलसीएम 60 ले लिया, उसके बाद हमने देखा कितनी बार कट रहा, 3 बार, 15 से 4 बार, ये हो जाएगा हमारा 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई b इक्वल टू 60, यानी 60 सेमी की दूरी पर वस्तु का हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा। ठीक है, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। आवर्धन क्षमता अगर मालूम करता तो इसमें आप क्या करते, m बराबर -v/u। देखो ये कई बार सवाल आया हुआ है, इससे मैं करा रहा हूं। निम्न
परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये माइनस है, प्लस है, धारा इधर की ओर बहेगी आई, और ये हमारा 10 वोल्ट का विभव है। ये 2 ओम का प्रतिरोध है, धारा यहाँ से होती हुई इधर निकल जाएगी। ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ये बहुत अच्छा सर्किट है और इससे जो है हमारा क्वेश्चन हर साल बनता ही है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है तो ज़्यादा लंबा, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नंबरों का क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन इसमें का सिंपल सर्किट तो हमारा बनता ही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस क्रम में प्रतिरोध हमारे ज़्यादा लगे। ये लगे हैं दोनों, इसका मान R1 मान लिया, इसका R1, दोनों हमारे कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। यहाँ लिखेंगे R1 व R2 समांतर क्रम में हैं, तब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लिया इसका 4, 1 प्लस के 1, या 2/4, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, या ये आ जाएगा हमारा 1/R बराबर 1/2। R का मान आ गया 2। अब हम देख रहे हैं ये वाला सर्किट जब सॉल्व हुआ तो 2 आ गया, तो इसका नया सर्किट ये बन गया होगा। माइनस प्लस V इक्वल टू 10 वोल्ट। ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, दोनों कैसे क्रम में हो गए, अब हमारे श्रेणी क्रम में हो गए। तो जब श्रेणी क्रम में हो गए तो हम इसे R1 मान लें, फिर से इसे R2, ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2, या R बराबर 2 प्लस 2, या R बराबर हो जाएगा हमारा 4 ओम। V बराबर है हमारा 10 वोल्ट, V बराबर IR, I बराबर B/R। V का मान हमारा कितना है 10, R का 4, I बराबर, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 5 टाइम 2 टाइम, डिवाइड करने पर 5/2, ये ज़्यादा और करना चाहो तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा धारा का। देखो इस तरीके के सवाल छोटे छोटे बड़े काम के सवाल नहीं है हमारे, और इस तरीके का ही क्वेश्चन पेपर जो है हमारा बनता है। देखने में तो आसान लगेगा लेकिन वास्तव में वो हार्ड होता है। और ये वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी, 10-15 मिनट आप खर्च करते रहें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।